अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, अभिषेक जी। अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम जी, आपका सवाल। मैम मेरे पास आईजीएल के 202 रुपए के 1500 शेयर हैं और आईओ के 122 रुपए के 4200 शेयर हैं। नहीं अभिषेक जी, दूसरा स्टॉक क्या बोला आपने, आपको दोहराइएगा प्लीज। मैम आईओ, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, आईजीएल ही सुन पाई हूँ मैं जी। चलिए ठीक है, आईजीएल पहले लेती हूँ सवाल, फिर से एक बार रब्ता करने की कोशिश करूंगी आपसे। आईजीएल का चार्ट देखिए आशीष जी, आज तो फिलहाल इसमें तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि चौतरफा ही खरीदारी आप देखें मार्केट में देखने को मिल रही है। आधा फीसदी से ज्यादा चढ़कर 188 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लेकिन 202 की खरीद है इनकी, लॉस में है ये फिलहाल, और 1500 स्टॉक्स हैं इनके पास। और आप देखें तो 1 महीने में 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा पेन तो झेला है इसने। 30% का करेक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी तेज़ी देखने को मिली थी पिछले दिनों, क्या लग रहा है कि सस्टेन करेगा? साथ ही इनका भाव आपको वापस आता दिख रहा है, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट की राय है? जी देखिए आईजीएल का स्टॉक काफ़ी तेज़ गिरावट देखने मिली थी हमें। नवंबर में 18-20% तक का स्टॉक गिरा था जब जो गैस एलोकेशन पे न्यूज़ आई थी, और उस दिन सारे गैस स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली थी। वो एक जोन था जहां पे स्टॉक ने एक बेस बनाया और वहां से अब स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक अप मूव कर रहा है। एक कंसोलिडेशन रहा है इसमें दिसंबर से लेकर अभी तक, और एक टाइट रेंज मोमेंटम बना है। ऊपर में 202 का एक जोन, 200 का एक जोन बना है एज अ रेजिस्टेंस एरिया, और नीचे में जो है 180 का एक जोन बन गया एज अ सपोर्ट। हमें लग रहा है इस बार वापस ये 200 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अगर 200 का ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें शायद वापस जो गैप फिल करके 220 तक का जोन बन सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, एवरेज ना करें इन लेवल्स पे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 180 का एक एसएल मेंटेन करे, 200 तक होल्ड करे, और 200 का ब्रेकआउट आता है तो फिर 220 तक के लिए इसमें पोजीशन में बने रहे। ओके, तो आईजीएल में होल्ड की सलाह, 180 का स्टॉप लॉस, 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहां पे अगर ये टारगेट पास होते हैं तो 220 तक के लेवल्स आपको ये पर्टिकुलर काउंटर दिखा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहां से जुड़े हैं। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं ललित जी। ललित जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे पास सुजलोन के हैं 698 एट द रेट 55.56 प्लस आईआरएफसी के हैं 169 एट द रेट 130। 169 के हैं, 169 शेयर हैं और 130 130 के भाव पे खरीदारी की गई है। सुजलॉन अभी लिया है क्या सर, हाल फिलहाल में सुजलॉन? नहीं, पुराना एवरेज किया है उसको। अच्छा, एवरेज किया। 55 के भाव पे खरीदारी, और 55 के ही इस टाइम पे हमें करंट मार्केट प्राइसेस का देखने को मिल रहा है। रिसेंटली हाउस व्यूज भी काफी सारे सुजलॉन के ऊपर आए थे। इन्वेस्टेक ने यहाँ पे अपनी कवरेज को इनिशिएट किया था और बाय की कॉल दी थी, और उन्होंने कहा था उस टाइम पे कि विंड एनर्जी के सेक्टर में ये अच्छा खासा इस टाइम पे वेल पोजिशनड है, और 70 रुपए तक के टारगेट उन्होंने दिए थे। बहेती सर, क्या लगता है 70 की ट्रेजेक्ट्री छुएगा सुजलॉन? जी देखिए, 70 की ट्रेजेक्ट्री पे कमेंट करना तो मुश्किल है क्योंकि अभी भी 55 पे ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है, हाई बीटा स्टॉक रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हमारी सलाह रहेगी कि ऊपर में 62 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमें देखने में मिल सकते हैं। 200 डेमा वहीं पे उसके आसपास में प्लेस हो, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया वापस बनेगा। तो होल्ड करे इस पोजीशन का, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है। तो 52 का एक एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 62 तक के टारगेट के लिए स्टॉक में बने रहे। वहीं अगर मैं आईआरएफसी की बात करूं, जो इनका दूसरा स्टॉक रहा है, रेलवे स्टॉक में हमने देखा है कि काफी गिरावट देखने मिली है। अब यहाँ पे एक बाउंस बैक अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पुल बैक हमें लग रहा है कि आता हुआ देखने में मिल सकता है। 130 तक का जोन यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो होल्ड करे इस पोजिशन को भी, 117 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। 117 का स्टॉप लॉस आईआरएफसी में मेंटेन करें। सुजलॉन को भी आप होल्ड कर सकते हैं, हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है आईआरएफसी को, तो फिलहाल दोनों ही स्टॉक को होल्ड करने की सलाह आपको मिली है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहां से जुड़ रहे हैं। हमारा अगला कॉलर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भंडारी जी। एचएल भंडारी जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार मैडम, और बहेती जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। मेरे 2 स्टॉक हैं मैडम। जी। एक तो है अपोलो टायर जो 492 की खरीद है, 2300 शेयर हैं, और दूसरा है एल&टी फाइनेंस, वो 5500 शेयर हैं, 165 की। लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ,
और अगर लॉस बुक करना हो तो लॉस बुक करके मैं फिर कोई और शेयर में जाऊं, वो मुझे ठीक। बहती जी अगर ये एडवाइस करें तो इन दोनों में करेंगे। मुझे राय चाहिए मैडम। ठीक है, बिल्कुल करेंगे सर, इसीलिए हम बैठे हैं। अपोलो टायर्स पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत इससे करते हैं। आज तो ठीक ठाक तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है और आपकी खरीद बताइए आपने अपोलो टायर्स की 492 की और 409 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 80 रुपये से ज़्यादा के प्रति शेयर पे लॉस आप झेल रहे हैं। चार्ट्स में कैसा लग रहा है अपोलो टायर्स? हालांकि 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन तो झेल लिया है इसने, 18% से इनफैक्ट लगभग 20% का डेंट पड़ा है इस पर्टिकुलर काउंटर में 6 महीने का। क्या इनको यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, कोई और काउंटर में एंट्री करें, या फिर अभी फिलहाल बने रह सकते हैं? जी श्रेया जी, देखिए अगर मैं मार्केट के अलाइनमेंट में से कंपेयर करूं तो जहां मिड कैप में 30 से 40% तक की गिरावट रही है, अपोलो टायर में सिर्फ 20% की गिरावट रही है फ्रॉम इट्स द हाइज। और स्टॉक में मोमेंटम भी हमने देखा था 2023 में और 2024 में एक अच्छा बना था। तो यहाँ पे इतना कंसर्निंग नहीं है, जरूर गिरावट मार्केट के साथ में ही अलाइंड है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक ही है ऑन द डेली एंड वीकली चार्ट्स पे। होल्ड करें इस पोजीशन को। नीचे से स्टॉक ने अच्छा रिकवरी भी दिया, 380 का जोन से एक अच्छा बाउंस बैक दिया और इसमें एक बड़ा मोमेंटम आएगा 430 के ब्रेकआउट के बाद। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, वो 395 का एसएल मेंटेन करें। दूसरा जो स्टॉक ने बताया एल&टी फाइनेंस, देखिए इसमें गिरावट काफी अच्छी देखने मिल गई और स्टॉक कंसोलिडेट किया है नवंबर से लेकर अभी तक। और हमारी सलाह रही कि अगर इन्हें इस स्टॉक में एवरेज करना है तो इस लेवल पे एवरेज थोड़ी भी तकलीफ। किया जा सकता है। एक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है और एक अच्छा मैनेजमेंट है एल&टी फाइनेंस। और एनबीएफसी में हम वापस देख रहे हैं कि एक अच्छा पुल बैक एनबीएफसी इन बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह है एल&टी फाइनेंस में। 136 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लगता है 154 तक का जोन इन्हें एल&टी फाइनेंस में भी देखने मिल सकता है। ओके, तो ये दोनों ही स्टॉक में बहेती सर ने अपनी राय दे दी है। चलिए आगे बढ़ा जाए और हरियाणा चलते हैं, सीधा पानीपत से राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी नमस्कार। राजीव जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मैम, नमस्कार जी, आपका सवाल। एंजल वन पे लिए मैडम 50 शेयर शॉर्ट टर्म के लिए 2800 में। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिए? हाँ जी ओके, अभी अगर 13 मार्च को ही देखें तो इसने अपना सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया था और उस दिन शेयर ने अपने 52 हफ्ते के लो को भी टच किया था एंजल वन ने। जिस तरीके से बेयर मार्केट हमें पिछले 5 महीनों में देखने को मिला है उसका सीधा डेंट तो आता हुआ यहाँ पे हमें डेफिनेटली दिखाई दिया है। फरवरी अपडेट की देखा जाए तो वहाँ पे भी एक्विजिशन करीब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 26% डाउन था और सालाना आधार की बात करी जाए तो 50% से ज्यादा की गिरावट वहाँ पे भी हमें देखने को मिली थी। बहेती सर क्या लगता है कि वापस से एक रिवाइवल एंजल वन? जी देखिए, मुश्किल रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे जो अभी रिसेंट पीक्स बने थे वहां तक स्टॉक को मूव करने में, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस में भी इम्पैक्ट जरूर आया जिस हिसाब से जो की प्रोडक्ट्स थे बैंक निफ्टी और बाकी जो एक्सपायरीज बंद हुए उसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में जरूर इनको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन इन लेवल्स पे एवरेज ना करे। अगर इन्हें पोजीशन बनानी भी है तो शायद इसी स्पेस में बीएससी ज्यादा वेल प्लेस्ड है। करेक्शन के बाद में लग रहा है आज बैन में है तो कैश में ही लेने की सलाह रहेगी बीएससी को। यहाँ पे एंजल वन में जो एवरेज ना करे, लेकिन स्टॉप लॉस जो है 1970 का एक बना के रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 2200 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय एंजल वन पे। बहेती सर थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, काफी सारे स्टॉक्स आपने इस टाइम पे हमें बता दिए हैं। हम वापस से लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।